बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय चैनल मिस्टर मैथ। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज मैं आपके लिए लेकर आया हूँ दो और मैथ के क्वेश्चन। आइए चलते हैं अपने क्वेश्चन की तरफ। पंजाब पब्लिक सर्विस कमीशन पीपीएससी ने ये एग्ज़ाम कंडक्ट किया था। एग्ज़ाम का नेम असिस्टेंट डायरेक्टर 17वां स्केल है, लेबर एंड ह्यूमन रिसोर्स डिपार्टमेंट, पंजाब एम्प्लॉयज़ सोशल सिक्योरिटी इंस्टीट्यूशन। 2022 में ये टेस्ट कंडक्ट हुआ था। सबसे पहले हम क्वेश्चन को समझते हैं, फिर चलते हैं इसके सोल्यूशन की तरफ। सबसे पहले हम ये वाला क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन कहता है कि इफ़ RS4 becomes RS10 in 50 years at simple interest देन रेट ऑफ इंटरेस्ट इज व्हाट। क्या होगा? क्वेश्चन कहता है कि जो 4 रुपए हैं उन पर सूद पर साल सूद लग के वो हो जाता है 10 रुपए। कितने सालों में होता है? 50 साल तक उस पर सूद लगता रहता है और वो फिर जाके 10 रुपए बनते हैं। तो हमें जो मालूम करना है, हमें इंटरेस्ट यानी कि सूद की परसेंटेज हमने मालूम करनी है। चलिए शुरू करते हैं। सूद की हमने सिर्फ परसेंटेज मालूम करनी है। पहले मैं यहाँ पे कर देता हूँ, लेट कर देता हूँ इंटरेस्ट परसेंटेज में कह देता हूँ। जो हमारे पास हमने मालूम करनी है वो एक्स परसेंटेज हमने मालूम करनी है। ठीक हो गया। अब मैं क्या करता हूँ, जो मैं ये देखता हूँ कि 10 में से हम 4 माइनस करते हैं, देखते हैं कि कितना सूद हम पर कितना सूद पैसों पर लगा है 50 सालों में। तो सबसे पहले ये निकाल लेते हैं। हम कहते हैं इंटरेस्ट वैल्यू ऑफ 50 साल का कितना लगा है, यानी कि मैं यहाँ से 10 माइनस 4 करूँगा तो 6 रुपये। 6 रुपये हमें लगे हैं सूद के 50 सालों में। ठीक हो गया। अगर ये 50 सालों में 6 रुपये लगे हैं तो एक साल में कितना लगेगा, हमने वो निकाल लेते हैं। इंटरेस्ट वैल्यू इन 1 ईयर ऑफ 1 ईयर कितना लगता है 1 ईयर में। तो 50 सालों में हमारे पास लग रहा है 6 रुपये, तो एक साल में हमारे पास लगेगा 6 और 50। जब हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो इसकी वैल्यू आ जाएगी 0.12। 0.12 पर साल सूद लग रहा है। कितने पैसों के ऊपर? 4 पैसों के ऊपर 0.12 सूद लग रहा है। अब हम इसका वो कहते हैं कि ये जो 0.12 है कितना परसेंट है, यानी कि सूद का कितना परसेंट है। तो सिंप्लीफाई बिल्कुल क्वेश्चन सिंपल है। हम 0.12 को ऊपर रखेंगे, 4 नीचे डिवाइड कर देंगे और मल्टीप्लाई कर देंगे 100 से, तो हमारे पास सूद का परसेंटेज आ जाएगा। अगर हम इसको स्टेप के थ्रू करते हैं तो मैं इसको स्टेप के थ्रू बता देता हूँ। यानी कि हम कहते हैं एक 4 है, अगर उसका हम एक्स परसेंटेज सूद परसेंटेज अगर हम इसका लें तो वो आता है 0.12। अब हम इसको यहाँ पे सिंप्लीफाई करते हैं तो हमारे पास आ जाएगा 100। 0.12 ये 100 उधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा इज इक्वल टू के, और 4 इज इक्वल टू के उस तरफ जाके डिवाइड हो जाएगा। 0.12 मल्टीप्लाई कर दो 100 से और डिवाइड कर दो 4 से, तो जो हमारे पास आंसर आएगा वो हमारे पास आंसर आएगा 3%। 3% हमारा राइट ऑप्शन है। कौन सा हमारा ऑप्शन ठीक है? ऑप्शन बी हमारा राइट ऑप्शन है। ये हमने पहला क्वेश्चन किया। अब हम इसका दूसरा क्वेश्चन करते हैं। दूसरा क्वेश्चन कहता है कि व्हेन 3 की पावर 5 इज इक्वल टू 3 की पावर n माइनस 1 द n इज क्या होगा। मैं आपको कुछ रूल्स बता देता हूँ। ये जो रूल्स हैं अगर सेम डिजिट की पावर इज इक्वल टू के, अगर सेम डिजिट आ जाए तो उनकी पावर्स आपस में हमेशा जमा हो जाती, हमेशा बराबर हो जाते हैं। यानी कि सेम डिजिट, ये x है, इधर भी इज इक्वल टू के, उस तरफ भी सेम डिजिट आ गया तो इनकी पावर्स हमेशा इक्वल हो जाएंगी। ये रूल्स हैं। तो हम क्वेश्चन को करते हैं। जो हमें गिवन दिया गया है, हमें क्या दिया गया है? हमें दिया गया है 3 की पावर 5 और हमें दिया गया है 3 की पावर n माइनस 1। ये सेम डिजिट है, यहाँ भी 3 है, यहाँ भी 3 है, तो रूल्स के मुताबिक इनकी पावर आपस में इक्वल हो जाएंगी। यानी कि 5 इज इक्वल टू हो जाएगा n माइनस 1। हमने n की वैल्यू मालूम करनी है तो -1 इधर आके प्लस हो जाएगा। तो हमारे पास जो आंसर आएगा वो आ जाएगा 6 हमारा राइट ऑप्शन है। कौन सा ऑप्शन ठीक है? ऑप्शन बी हमारा राइट ऑप्शन है। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़। मिलते हैं एक नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ।
एक और नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। और हाँ, मैंने अपने YouTube चैनल पर एक प्लेलिस्ट बना के रखा है जिसमें 2022 की तमाम वीडियोस मौजूद हैं, आप उनको तरतीब से देख सकते हैं और लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़, मिलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ।